नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 2024 में रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से टीसी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। इसका फॉर्म कब भरेगा, इसका फी कितना लगेगा, एग्जाम कब होगा, इसका पूरा डिटेल से जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लेवल 1 से लेवल 6 तक जितना भी सारा पोस्ट है उसके बारे में यहाँ से डिटेल जानकारी करेंगे। कौन सा पोस्ट के लिए आपका कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस वीडियो में ये भी जानकारी करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने हो सके आप दोस्तों को, मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। आइए यहाँ से जानकारी लेते हैं। रेलवे टीसी एंड सीसी वेरियस पोस्ट वैकेंसी 2024, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि लेवल 1 से लेकर 6 तक जितने भी आपका पोस्ट आते हैं इस सबका पोस्ट आपका कैटेगरी वाइज माने क्वालिफिकेशन वाइज हमने बांट रखा है, ठीक है। देखा जाएगा तो पहले यहाँ पे 12th लेवल, जैसे आप 12th क्वालिफाई हैं तो आपके लिए कौन कौन सा पोस्ट भर सकते हैं, और आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो कौन सा पोस्ट आप भरेंगे, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट की जानकारी अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार बताए हैं। तो पहले यहाँ पे देखना है लेवल 1 से लेवल 6 तक कौन कौन सा पोस्ट अलग अलग है। पहला है 12th, अगर आप पास हुए हैं तो आपका पहला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जूनियर क्लर्क बनेंगे। अगर 12th पास है तो आप जूनियर क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ साथ कम लगा हुआ है ना, तो कम का मतलब क्या होता है कि टाइपिस्ट भी हैं और क्लर्क हैं। अगर क्लर्क के सीट खाली है तो आप टाइपिस्ट का भी काम कर सकते हैं, और टाइपिस्ट है तो क्लर्क का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कम का मतलब दोनों होता है, बोथ, ठीक है। दूसरा पोस्ट है यहाँ पे अकाउंटेंट क्लर्क, ठीक है। कम टाइपिस्ट मतलब अकाउंट का भी काम कीजिएगा, और कहीं कहीं आपको पोस्ट खाली होगा टाइप करने के लिए तो आप टाइपिंग का भी काम कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, पोस्ट जूनियर टाइम कीपर, ठीक है। इसका भी पोस्ट ये 12th लेवल पर ही होता है। चौथा नंबर है टीसी टिकट काउंटर, या इसको क्या कहेंगे, टिकट काउंटर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर में सीसी है और टीसी है। ये है टिकट काउंटर मतलब सीसी है और टीसी है, ठीक है। ये दोनों इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12th लेवल का देखेंगे कितना पोस्टों की संख्या है, 5 पोस्टों की संख्या, ठीक है। अब आते हैं ग्रेजुएशन में कितने पोस्ट मिलेंगे। आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो कितना पोस्ट आपको मिलेंगे, तो ध्यान से देखना है। पहला है ट्रैफिक असिस्टेंट। दोस्तों देखा जाए तो ग्रेजुएशन का सबसे बड़ा अच्छा वैकेंसी जो कहा जाएगा वो ट्रैफिक असिस्टेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैफिक असिस्टेंट होगा। सेकंड नंबर क्या है, जीजी है। जीजी का मतलब होता है गुड्स गार्ड, ठीक है। ये भी क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पे है। दोस्तों आप लोग अभी तक आप लोग जान रहे होंगे कि गुड्स गार्ड होता है। तो गार्ड आज के डेट में गार्ड कहना सही नहीं है, क्योंकि अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आपको हल्का नाम दिया जाए गार्ड तो कैसा रहेगा। तो रेलवे विभाग ने क्या काम किया है ना कि इस बार 2024 में गुड्स गार्ड को नाम को चेंज कर दिया है। इसमें क्या लिख दिया है, ट्रेन मैनेजर, टीएम लिख दिया है, ट्रेन मैनेजर, ठीक है। तो अब गुड्स गार्ड ना कहकर हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेन मैनेजर कहेंगे, ठीक है। जो पिछले गाड़ी के पिछले बोगी में रहते हैं वही है ट्रेन मैनेजर, ठीक है। तीसरा क्या है, एसएम माने स्टेशन मास्टर, ठीक है। ये भी ग्रेजुएट लेवल का है। 4 नंबर पे है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ भी देखें आप, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। 5 नंबर में है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। दोस्तों ये जो जॉब है ना, ये पिछले जो वैकेंसी पिछले वैकेंसी जो हुआ था उसमें मेरे रिलेशन के दो मेरे भाई यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जो आपका यहाँ मुंबई में अभी पोस्टेड है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगला 6 नंबर में है सीनियर टाइम कीपर, ठीक है। ये भी इसमें भी टाइम कीपर था, जूनियर टाइम कीपर, इसमें क्या है, सीनियर टाइम कीपर है, ठीक है। 7 नंबर पे क्या है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, ठीक है। 7 नंबर क्या है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, और 8 नंबर पे क्या है, कमर्शियल अप्रेंटिस, ठीक है। तो ये आपका ग्रेजुएट लेवल पर कितने पोस्ट, 8 पोस्ट, और ये 12th लेवल पर कितने पोस्ट, 5 पोस्ट। तो 8 और 5 कितना हो गया, टोटल पोस्ट 13 पोस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको फॉर्म भरते समय क्या करना है कि वहां पे रेफरेंस मांगता है, ठीक है। आपको पहले कौन सा चूज करना है, जैसे 13 पोस्ट है ना, आप ग्रेजुएशन भी है और 12th पास भी है, तो आप क्या करेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे क्या होगा, रेफरेंस मांगेगा कि पहले आप जॉब किस में करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई कहता है कि हमको एसएम स्टेशन मास्टर में पहला क्या मार देंगे, 3 नंबर स्टेशन मास्टर, और देखेंगे कि कौन कौन मेरा अच्छा जॉब है जो टाइपिंग नहीं है। देखिए इसमें टाइपिंग भी है और नॉन टाइपिंग भी है।
तो आप जो टाइपिंग है तो टाइपिंग सीखने की कोशिश करते हैं या सीखे हैं तो आप टाइपिंग का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पहला रेफरेंस दे सकते हैं। अगर नहीं सीखना है, नहीं जानते हैं तो टाइपिंग वाला पोस्ट छोड़ दीजिए, आपके लिए वो नहीं है। तो जो आपको अच्छा लगता है जो पहले उसको प्रीफरेंस देना है। इसके बाद ऐसे ऐसे कर कर आपको 13 पोस्ट की संख्या, टोटल 13 पोस्ट की संख्या आपको डालना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग टीसी का जो वैकेंसी आया हुआ है इसके बारे में जानकारी यहाँ से लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका फी कितना लगता है, 500 रुपया लगता है। दोस्तों रेलवे का एक नियम ही बन गया है कि जितने भी वैकेंसी आएंगे उनका फी 500 रुपया लिया जाएगा, माने भरा जाएगा। दोस्तों ये भी इसमें तय है, अगर फी आपका 500 रुपया अकाउंट से कट जाएगा तो आप जिस दिन एग्जाम में बैठिएगा उस दिन आपका 250 रुपया आपके खाते में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो 500 रुपया था ये किसके लिए था, अगर आप जनरल है, ओबीसी है, उनके लिए क्या है 500 रुपया है। ये 250 रुपया किसका है भाई, तो कोई भी फीमेल है या एससी है, एसटी है, उनके लिए कितना फॉर्म फी लगेगा 250 रुपया। ठीक है, एज की बात करें तो एज में क्या होगा, एज आपका मिनिमम 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए 30 वर्ष, इस जनरल के लिए। ठीक है, ओबीसी है तो आपके लिए एज में कितना साल छूट मिलेगा, 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब 30 से क्या हो जाएगा 32 ओबीसी के लिए हो जाएगा। अगर एससी एसटी है तो आपका 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 32 से 3 कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 35 साल की उम्र में एससी एसटी वाले भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ रह गई बात कि अप्लाई कब होगा। आप लोग को ये बात दिमाग में चल रहा होगा कि अप्लाई कब होगा, तो इसका अप्लाई जून के लास्ट माह में शुरू हो जाएगा। ठीक है, जून के लास्ट माह में शुरू हो जाएगा। इस माह के लास्ट माह में नोटिफिकेशन जारी होगा कि जून के लास्ट माह में आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जून के लास्ट माह में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 महीना समय रह गया है। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम प्रोसेस क्या होगा। जैसे आपने फॉर्म भर दिया तो इसका एग्जाम प्रोसेस होना चाहिए ना, तो ये एग्जाम जो भी होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला इसका प्रोसेस क्या एग्जाम का, तो पहला आपका सीबीटी 1 होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला होगा। इसके बाद क्या होगा, इससे क्वालिफाई हो जाएगा तो सीबीटी 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड होगा। क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास जो व्यक्ति जो स्टूडेंट टाइपिंग के लिए भरे हैं उनका टाइपिंग होगा, जिनके लिए टाइपिंग के लिए नहीं भरे हैं तो उनका टाइपिंग नहीं होगा। तो ये टाइपिंग के लिए होगा, टाइपिंग होगा। इसके बाद क्या होगा, डीबी होगा। डीबी के बाद हल्का फुल्का क्या होता है, मेडिकल होता है। मेडिकल में हर कोई निकल जाता है, मेडिकल इसका कोई हार्ड नहीं होता है। तो यही आपका क्या होगा, एग्जाम प्रोसेस हुआ। ठीक है, देखा जाए तो सीबीटी 1 के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रखने वाला है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा सीबीटी 1 में। कितना अंक का रहेगा, 100 अंक का रहेगा। 90 मिनट आपका समय मिलेगा, मतलब 1.5 मिनट समय मिलेगा, 1.5 घंटे समय मिलेगा। निगेटिव की बात किया जाए तो निगेटिव 1/3 रहने वाला है। कहने का मतलब कि 3 गलती कीजिएगा तो 1 नंबर क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वालिफाई सीबीटी 1 कर गए तो आपको सीबीटी 2 में पहुंचा देगा। ठीक है, तो पहले तो देखा जाए तो सीबीटी 1 में कौन कौन सा किससे आपका क्वेश्चन होने वाला है, तो मैथ और रीजनिंग से। मैथ से कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग से कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। और जीके और जीएस से, और इसी में करेंट अफेयर है, इससे क्वेश्चन कितना रहने वाला है, 40 क्वेश्चन। तो टोटल जोड़िएगा तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन, 100 अंक, 90 मिनट और 1/3 नेगेटिव। ठीक है, अगर इससे क्वालिफाई हो गए तो आपको सीबीटी 2 के लिए एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीबीटी 2 में क्या कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कितना अंक रहेगा, कितना मिनट समय, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। कितना मिनट समय मिलेगा, 90 मिनट समय मिलेगा। कितना अंक रहेगा, 120 अंक का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखना है कि वही बात सिर्फ एक जगह सीबीटी 2 में क्या हो रहा है कि एक जगह सिर्फ बराबर है कि नहीं, लेकिन सीबीटी 2 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दिया कितना, 20, और मार्क्स भी बढ़ा दिया कितना, 20। तो एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे कुछ यहाँ भी बदलाव हुआ है। मैथ में कितना क्वेश्चन पूछेगा, 35 क्वेश्चन। रीजनिंग में कितना पूछेगा, 35 क्वेश्चन। और जीके जीएस और करंट अफेयर में कितना क्वेश्चन पूछने वाला है, 50 क्वेश्चन। तो देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर 70 क्वेश्चन और करंट अफेयर जीके जीएस मिलाकर 50 क्वेश्चन। तो यहाँ से टोटल जोड़ दिया जाएगा तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगर सीबीटी 2 भी निकल गया आपका तो क्या होगा, अगर जिस पोस्ट के लिए भरे हैं, जैसे आप टाइपिंग के लिए भरे हैं तो टाइपिंग होगा, जो टाइपिंग के लिए पोस्ट नहीं भरा है उसका टाइपिंग नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, डीबी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद मेडिकल होगा, आप पोस्ट में चले जाएंगे और जॉब करना शुरू कर देंगे। देखना है, पहले आपको पता है ना कि जब भी फॉर्म भरिएगा तो रेफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि रेफरेंस आपको अच्छा कौन सा पोस्ट है। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग पोस्ट अच्छे लगते हैं, तो आपके लिए कौन सा पोस्ट अच्छा है उसी को पहले भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि जब इसका टाइपिंग होगा तो टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो टाइपिंग का स्पीड देखना है, तो हिंदी अगर है तो हिंदी की टाइपिंग करिएगा
तो आपको 25 आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए। इंग्लिश अगर करते हैं तो आपका कितना होना चाहिए 30। लेकिन इस बार 2024 के नियम के अनुसार हो सकता है, मे भी हो सकता है, मैं हुआ नहीं है, हो सकता है कि आपका हिंदी के लिए 30 मांगे और इंग्लिश के लिए कितना कर दे 35 कर दे। तो आप लोग प्रतिदिन अगर आप टाइपिंग के लिए जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग टाइपिंग का स्पीड अच्छे खासे रखिएगा और पढ़ने में मन लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि अभी तक वैकेंसी जो आया है रेलवे में, क्योंकि रेलवे अपना तो कैलेंडर जारी कर दिया है, क्योंकि अब जो वैकेंसी निकलेगा वो कैलेंडर के आधार पर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि रेलवे में एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और टीसीसीसी, ठीक है। आपका टीसीसीसी का जो एग्जाम होगा इस सबका एग्जाम होने के बाद होगा। तो दोस्तों अगर एक महीना का समय लेगा तो एक महीना इसमें, एक महीना इसमें, एक महीना इसमें और तीसरा चौथा महीना में इसका होगा, तो आपके लिए भरपूर समय है, क्योंकि आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आपका चौथा पांचवा महीना बाद आपका एग्जाम टीसी का हो जाएगा। तो आप लोग के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त और मित्र को आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।